नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर एक्सरसाइज 14C कवर करेंगे और ये एक्सरसाइज बेस्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला बच्चों ये होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो बच्चों पहला फॉर्मूला तो ये है बच्चों, ये फॉर्मूला आपने क्लास 10 में भी जरूर पढ़ा होगा, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस और n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा फॉर्मूला एस एन का बच्चों ये भी हम यूज़ करेंगे, ये होता है आपका n/2 a प्लस l। बच्चों ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन होगी, जिसको हम l से डिनोट करते हैं। a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन दो फॉर्मूले की हेल्प से हम ये 14C एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, तो देखो बच्चों यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। जो शुरू की 10 टर्म्स है उसका सम आपको फाइंड करना है। एपी आपके सामने गिवन है, जिसमें फर्स्ट टर्म है 5, जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। d है कॉमन डिफरेंस, जो फाइंड होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 8 - 5, यह आ जाएगा आपका 3। और सम आपको फाइंड करना है सम ऑफ 10 टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह बच्चों आपने 10 रखना है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो n की जगह 10 आ जाएगा, जब n की जगह 10, 2 इंटू a की जगह 5 आ जाएगा, प्लस n की जगह 10 -1 और d की जगह 3 आ जाएगा। 10/2 5 होता है, 2 इंटू 5 10, 10 - 1 9, 9 3 27। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 27 प्लस 10, यह आएगा आपका 37। और 5 इंटू 7 35, 3 5 3 15 16 17 18, 185 आपका आंसर है बच्चों। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, थर्ड पार्ट भी कर सकते हो, फोर्थ पार्ट भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सारे पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हो। मैं आपको अब फिफ्थ वाला पार्ट बता देता हूँ। फिफ्थ वाले पार्ट में बच्चों यहाँ पर ना देखो लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है। ये एक एपी है जिसमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन का, n/2 a प्लस l। तो क्वेश्चन में देखो बच्चों फर्स्ट टर्म a गिवन है 101, लास्ट टर्म l गिवन है 47, और बस आपको n निकालना पड़ेगा। तो बच्चों l को हम tn भी बोलते हैं, याद रखना l और tn दोनों एक ही होता है, nth टर्म। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो n को फाइंड करने के लिए tn गिवन है, तो tn है 47। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d इक्वल टू 47। अब a है 101, ठीक है, 101 प्लस n-1, d निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और 99 से अगर 101 को माइनस करोगे, 101 को माइनस करोगे तो आएगा -2, तो d आपका -2 आ जाएगा, इक्वल टू है 47। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिए इसको। 101 -2 की n से इंटू करेंगे तो माइनस का 2n, ये प्लस का 2 इक्वल टू 47। 101 प्लस 2 ये आएगा 103 माइनस 2n इक्वल टू 47। तो 2n इक्वल टू आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 9 में से 4 गया 5। तो 2 से 56, n आपका आ जाएगा 28। इनकी जगह आपने 28 रखना है, n की जगह यहाँ भी 28/2 आ जाएगा, a की जगह फर्स्ट टर्म मतलब 101 और l की जगह 47 लास्ट टर्म जो गिवन है। 28/2 होता है 14, और इसको आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 148, तो आपको मिलेगा 2072। ये आंसर है बच्चों। नंबर 2 देखो बच्चों, यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 7। देखो बच्चों 100 और 200 के बीच में ऐसे नंबर्स जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे नंबर्स का सम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको इन नंबर्स की हेल्प से एपी बनानी पड़ेगी, मतलब ऐसे नंबर जो 7 के टेबल में आते हैं, मतलब 7 से डिवाइड हो जाते हैं और 100 से 200 के बीच में है। तो इन नंबर से पहले आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी पड़ेगी। तो 100 के बाद पहले आपको वो नंबर देख सोचना है कि जो 7 से डिवाइड होगा। तो पहला नंबर जो 100 के बाद आएगा जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। दूसरा नंबर आएगा, 7 ऐड करते रहो, 112। तीसरा नंबर आएगा 190।
और लास्ट नंबर मतलब 200 से पहले। अब 200 से पहले आपको वो नंबर सोचना है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। 200 को डिवाइड दो 7 से, तो 7 2 जा 14, यहाँ पर 6 बचता है 0, और 7 8 जा 56। ठीक है, 4 आ गया रिमाइंडर। इस 4 को माइनस कर दो 200 से, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसे उस नंबर से माइनस कर दो। ठीक है, 200 से माइनस कर दिया तो 196 आ गया। तो ये जो 196 है बच्चों, ये वो नंबर है जो 200 से जस्ट पहले होगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 200 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या आ चुका है, 196। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको n निकालना है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये टोटल ये नंबर्स कितने होंगे। ठीक है, 105 से लेकर 196 तक ये नंबर्स कितने होंगे। ठीक है, n आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लास्ट टर्म गिवन है, मतलब जो लास्ट टर्म होता है उसको हम n टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, और n टर्म को tn से डिनोट करते हैं। तो आपको इस मतलब यहाँ पर tn गिवन है। ठीक है, 196 समझ में आ रहा है। और फॉर्मूला जो tn का होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 196। a की जगह तो 105 आ जाएगा, n आपको अभी फाइंड करना है। d की जगह आ जाएगा 112 माइनस 105 यानी 7, 196। इसके इंटू इससे करेंगे 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 196। 7n 105 में 7 को माइनस करो तो आएगा प्लस का 98 इक्वल टू 196। इसको आप उधर लेके जाएंगे तो 7n इक्वल टू 196 माइनस 98। अब 7n इक्वल टू आ जाएगा, ये आएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 98 ही आएगा। ठीक है, 98 और n आएगा आपका 98 बाई 7, तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका 14। 7 98 को डिवाइड देगा 14 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। n की जगह बच्चों 14 आएगा, 14 बाई 2, a की जगह 105 आ जाएगा, प्लस l की जगह आ जाएगा लास्ट टर्म 196। इसको सॉल्व करेंगे 14 बाई 2, ये होता है 7, 105 प्लस 196, तो ये आ जाएगा आपका 1 और यह आएगा आपका 0, यह आ जाएगा आपका 301। ठीक है, और आंसर मिलेगा 7 × 7 0 7 3 21। यह आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, पहले यहाँ पर ना सम दे रखा है, सम ऑफ द सीरीज ऑफ टर्म्स इन AP 128, मतलब आपको Sn गिवन है, Sn दे रखा है 128 और फर्स्ट टर्म 2 गिवन है। फर्स्ट टर्म मतलब स्मॉल a आपको दे रखा है 2 और लास्ट टर्म 14, लास्ट टर्म मतलब l आपको गिवन है 14। यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखो जो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए आपको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म को मैंने बताया है कि tn भी बोलते हैं, l या tn दोनों एक ही है। तो tn आपको यहाँ पर 14 गिवन है। अगर आप tn का फॉर्मूला डिफाइन करोगे तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 14 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको d फाइंड करना है। d को फाइंड करने के लिए आपको a का पता होना ज़रूरी है, a क्वेश्चन में गिवन है 2, और n का पता होना ज़रूरी है, लेकिन n क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम n को फाइंड करेंगे। n को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n, ये वाला फॉर्मूला। Sn की जगह 128 आ जाएगा, n आपको फाइंड करना है अभी, a की जगह 2 आ जाएगा और l की जगह आ जाएगा 14 लास्ट टर्म। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 128 इक्वल टू n बाई 2, 14 और 2 आ जाएगा 16, और 2 से 16 जाएगा 8 टाइम, और 8 से जाएगा 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। तो ये आ जाएगा आपका n इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपने यहाँ पर a की जगह 2 पुट करना है, n की जगह 16 पुट करना है, और d आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सब समझ में आ गया बच्चों। तो 2 प्लस 16 माइनस 1 15 d इक्वल टू 14, और 15 d इक्वल टू 14 में से 2 जाएगा तो आएगा 12, और d आपका आएगा 12 बाई 15, और 12 बाई 15 मतलब 4 बाई 5, ये आपका आंसर है। 4 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना सम ऑफ 30 टर्म्स
ऑफ अ सीरीज इन AP whose last term is 98 and is 1635। मतलब इस क्वेश्चन में सम ऑफ 30 टर्म्स गिवन है, मतलब आपको ऐसे 30 गिवन है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, वो है 1635 सम ऑफ 30 टर्म्स गिवन है और लास्ट टर्म दे रखा है आपको 98, एल आपको 98 गिवन है। आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म डिफाइन करना है और कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो कंडीशंस है आपके पास। लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म को आप TN भी बोलते हो, मतलब TN मतलब nth टर्म, ये आपका 98 गिवन है। ठीक है, ये होता है ना SN इक्वल टू n/2 A प्लस L और n की जगह 30 आ जाएगा, तो ऐसे 30 इक्वल टू यहाँ भी n की जगह 30/2 A आपको फाइंड करना है और L की जगह लास्ट टर्म 98 आ जाएगा। ठीक है, S30 कितना दे रखा है 1635 इक्वल टू 30/2 15 आ जाएगा और A प्लस 98 15 से जाएगा ये 15 बन जाए 15 और 0 15 8 जा 9 जा 59 जा 135 जाएगा A प्लस 98। अब 98 को तो लेके आएंगे तो स्मॉल a आपका फाइन हो जाएगा, तो स्मॉल a ही निकलता हूँ मैं। स्मॉल a आपका आ जाएगा, नहीं फर्स्ट टर्म आ जाएगा 109 माइनस 98, तो ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, तो स्मॉल a आपका 11 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो TN है, TN भी 98 ही है, तो nth टर्म आपको दे रखा है 98। इसकी हेल्प से आप कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लोगे। देखो फर्स्ट टर्म तो फाइंड हो गया ना, आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो TN का जो फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D इक्वल टू 98, ये फॉर्मूला पहले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ मैं और सबको याद भी होगा ये फॉर्मूला। और A की जगह 11 पुट करना है, n की जगह 30 आएगा। ठीक है ना, n की जगह 30 माइनस 1 और D आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर 11 प्लस 29D इक्वल टू 98, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको वहाँ लेके जाएंगे। तो 29D इक्वल टू 98 माइनस 11 और 29D इक्वल टू 87 आ जाएगा। और यहाँ पर D जो आएगा 87/29 और ये 3 से जाएगा, तो D आपका 3 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 3 आ चुका है और A आपका 11 आ चुका है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो पहले। देखो यहाँ पर ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप ना इसका एकदम आंसर निकाल सकते हो बिना सॉल्व किए। आपको मैं एक ट्रिक बताऊँगा, पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इसमें इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म, देखो फर्स्ट 8 टर्म का जो सम है, जो 8 टर्म्स है उनका जो सम दे रखा है वो है 64। ठीक है, और 19 टर्म्स का जो सम है AP में वो है 361। क्वेश्चन को पढ़ लेना। शुरू के 8 जो टर्म्स है उसका सम 64 है, यानी 8 का स्क्वायर 64, और शुरू की जो 19 टर्म्स है, ठीक है 19 टर्म्स जो है शुरू की, उसका सम कितना है 361, यानी 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, आप मेरी बात को ढंग से सुनना। तो यहाँ पर देखो अगर सेकंड वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ठीक है, अब खुद दिमाग लगाओ कि जब 8 टर्म का सम, शुरू की जो 8 टर्म्स है उनका सम है 64, यानी 8 का स्क्वायर 64, और शुरू की जो 19 टर्म्स है उनका जो सम है 361, यानी 19 का स्क्वायर 61। तो n टर्म का सम कितना आएगा, n टर्म्स का जो सम आएगा वो n स्क्वायर आएगा, क्योंकि जो सम डिनोट कर रहा है वो उसका स्क्वायर हो रहा है। जो भी n है उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 19 का स्क्वायर 361, यानी सम ऑफ n टर्म्स का सम कितना आएगा n स्क्वायर। आप बिना सॉल्व किए इसका आंसर ऐसे बता सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे आएगा ये। तो देखो यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लेते हैं पहले। देखो सम ऑफ 8 टर्म्स यानी S8 आपको 64 गिवन है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। S8 का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला होता है n/2 मतलब 8/2, 2a प्लस n-1d यानी 8 माइनस 1d इक्वल टू 64। और इसको अगर सॉल्व करोगे 4 टाइम 4 से जाएगा ये 6 टाइम, ठीक है सॉरी 64 है, 24 नहीं है, एक मिनट, यहाँ पर 64 है। तो 2 से जाएगा ये 4 टाइम और 4 से जाएगा ये 4 1 जा 4 और 4 6 जा 16 टाइम्स। ठीक है, तो 2a प्लस 8 माइनस 1 यह आ जाएगा आपका 7d इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी जो कंडीशन है 19 टर्म्स का जो सम है 361, यानी S19 इक्वल टू 361। तो 19/2 2a प्लस
19 माइनस 1D इक्वल टू 361। 19 से 361 कैंसिल हो चुका है, ये जाएगा आपका 19 टाइम, और इस 2 की इंटू को यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। 2 की इंटू यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा 2A प्लस 19 माइनस 1, तो ये आएगा 18D इक्वल टू 38। 2 की इंटू 19 से करेंगे 38 आ जाएगा। तो ये आ चुका है इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी पहले फाइंड करना है, क्योंकि इसके फर्स्ट वाले पार्ट में कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना था। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी आपको फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले आपको स्मॉल ए मतलब फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके। तो सॉल्व करना सभी को आता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2A प्लस 7D इक्वल टू 16, और दूसरी इक्वेशन है 2A प्लस 18D, 2A प्लस 18D इक्वल टू 38। साइन चेंज करेंगे, 2A से 2A कैंसिल, 18 माइनस 7 यह है माइनस का 11D, और यह आएगा आपका माइनस का 22। तो D तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों, D कंफर्म हो चुका है। A भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो A कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2A प्लस 7 इंटू, यहाँ पर D की जगह 2 पुट कर दो, D 2 है इक्वल टू 16। तो 2A प्लस 7 टू 14 इक्वल टू 16, और 2A इक्वल टू 16 माइनस 14, और 2A इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, और A आपका आ जाएगा 1, ठीक है। A और D कन्फर्म हो गया। अब आपको यहाँ पर देखो सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट तो हो चुका है, D आपने फाइंड कर लिया है, A भी हमने फाइंड कर लिया है। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, यानी Sn का फॉर्मूला आपने लिखना है n/2 2A प्लस n माइनस 1D, और n की जगह तो n ही रहेगा, 2 इंटू A की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह n रहेगा, और D की जगह 2 आ जाएगा। तो n/2, तो 2 1 जा 2, 2 की n से इंटू करेंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n/2 इंटू 2n, तो 2 से ये भी 2 कैंसिल, और n स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है AP की फॉर्म में, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है मतलब स्मॉल n आपको फाइंड करना है, और क्वेश्चन में गिवन है इज टू बी टेकन टू गिव अ सम इज 0, मतलब आपको Sn गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से, आपको देखो Sn गिवन है, Sn 0 है, AP गिवन है, स्मॉल a यानी फर्स्ट टर्म 21, और D आएगा आपका 18 माइनस 21 यानी 3, सॉरी माइनस 3, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 18 माइनस 21 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Sn इक्वल टू 0 भी गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला लिखो n/2 2A प्लस n माइनस 1D, और ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी 0 के इक्वल होगा। आपने n की जगह तो n ही रखना है, A की जगह आपका 21 आ जाएगा, n की जगह n, क्योंकि आपको n फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो n फाइंड करना है, और D की जगह माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 2 वहाँ जाके तो 0 हो जाएगा, तो n 2 2 जा 4, 2 इंटू 21, ये 21 है, तो ये आएगा आपका 42 माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब 42 प्लस 3 होता है 45 माइनस का 3n इक्वल टू 0। पहला फैक्टर n, इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू 0 मिलेगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 0 से ज़्यादा होगी, 0 कभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रही है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ठीक है ना, 4 टर्म्स तो आपको दिखाई दे रही है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है। तो इस वाले फैक्टर से आंसर निकल जाएगा। तो 45 माइनस का 3n, इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो 3n इक्वल टू 45 आएगा, और n इक्वल टू आ जाएगा 15। तो शुरू की जो 15 टर्म्स है उनका जो सम आएगा वो 0 आएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर आपको Sn गिवन है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो पहले। यहाँ पर आपको Sn गिवन है, ये Sn गिवन है, और फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट 3 टर्म्स देखो बच्चों, आपको मैं यहाँ पर तरीका बताता हूँ। Sn आपको दे रखा है n स्क्वायर प्लस 2n, आपको Sn n की टर्म में गिवन है, ठीक है, जनरल फॉर्म में गिवन है।
अब अगर आपने n इक्वल टू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो उससे आपको ना S1 S2 S3 मिल जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो मुझे S1 मिलेगा, ठीक है। S1 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 यानी 3 आ जाएगा। फिर आपने n की जगह 2 रखा, ठीक है, n की जगह आपने फिर 2 भी रखना है, तो n की जगह 2 रखोगे तो S2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर n की जगह आपने 3 भी रखना है, ठीक है, n की जगह 3 रखना है, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन तब समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो S3 आएगा बच्चों, n की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3, ये आएगा 9 माइनस 6, ये आएगा आपका 3। तो ये जो है ना बच्चों, ये है फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म जैसे कोई AP है, सपोज हम APA लिख देते हैं 2 5 8, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, समझना चीज़ को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट टर्म है और यही आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, समझ में आ रहा है। तो जो फर्स्ट टर्म होता है वही सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है, यानी कहने का मतलब अगर फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म स्मॉल a है या ऐसे लिख दो फर्स्ट टर्म, तो वो हमेशा S1 के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पर S1 कितना आया है आपका, 3 आया है, तो फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी एक ही होता है। तो फर्स्ट टर्म तो डिफाइन हो चुका है, क्योंकि आपको शुरू की 3 टर्म्स को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ समझना, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कैसे आ रहा है, देखो इन दो को प्लस कर दो, 2 + 5 जैसे 7 आ गया, और इस 7 से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगा यानी 7 - 2, ठीक है, तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा 5। यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप फर्स्ट टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है, सेकंड टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, जैसे मेरे एग्जांपल से अभी आपको समझाया है। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना है, 8 है, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। तो 8 - 3 आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, ये सेकंड टर्म आ गया। अब यहीं पर देखो, इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, क्योंकि समझना पड़ेगा तभी चीज़ें समझ में आएगी और अच्छी तरह से। यहाँ पर एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा, मतलब जैसे 2 5 8 ये AP है ना। अब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना आ रहा है, देखो ये है 2 5 8, ठीक है, इसको अगर प्लस करोगे तो 15 आएगा, 2 5 7, 7 और 8 15, ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, मतलब ये आपका S3 है। और उससे अगर आप सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को माइनस करोगे, ठीक है, यानी S2 को माइनस करोगे, S2 कितना आएगा, 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 2 को प्लस करेंगे 7, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी S2 आ गया 7। तो S3 से S2 को माइनस करोगे, मतलब 15 से आप 7 को माइनस करोगे तो आपको ये थर्ड टर्म मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को माइनस करोगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो इससे आप फॉर्मूले भी समझ सकते हो कि अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है, तो मैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को माइनस कर दूँगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना आया था, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, ओहो यहाँ पर प्लस था, चलो कोई नहीं, इसको सही कर लेते हैं। 9 और 6 कितना आ गया आपका 15, चलो ये करेक्शन कर लेना, ये गड़बड़ हो गया था मुझसे। तो यहाँ पर 15 माइनस और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना आया था 8, 15 - 8, तो यहाँ पर आएगा आपका 7। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म 3 आ गया, सेकंड टर्म 5 आ गया और थर्ड टर्म 7 आ गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थर्ड टर्म गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 7, मतलब आपको A3 दे रखा है, थर्ड टर्म मतलब A3 आपको 7 गिवन है। 7th टर्म आपको दे रखा है 2 मोर देन 3 टाइम्स द थर्ड टर्म। ये कंडीशन दे रखी है कि जो 7th टर्म है यानी A7
वो जो है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स किसका है, थर्ड टर्म का, 3 टाइम ऑफ A3, और कितना ज़्यादा है, 2 मोर मतलब +2, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और सम ऑफ 20 टर्म्स आपको फाइंड करना है। देखो बच्चों, आपको थर्ड टर्म गिवन है, ठीक है, 7, तो थर्ड टर्म 7 गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला बनता है a + 2d, a + 2d = 7, तो ये आ गई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब दूसरी जो कंडीशन थी, जो 7 टर्म है, ठीक है, 7 टर्म का फॉर्मूला क्या आता है, a + 6d, ठीक है, 7 टर्म का फॉर्मूला होता है, सबको याद होगा। जो 7 टर्म है वो थर्ड टर्म का 3 टाइम है, और थर्ड टर्म कितना है, 7, तो यानी 3 टाइम किसका है, 7 का, ठीक है, और +2 भी है, 2 मोर देन है यानी +2, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही आपको इक्वेशन बनानी है, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। लिखा है ना 7 टर्म इज़ 2 मोर देन 3 टाइम द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का पहले 3 टाइम करना है, थर्ड टर्म 7 है, इसका 3 टाइम, और मोर देन 2 है तो इसका मतलब +2 करना है, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 7 या 21, 21 + 2 या आपका 23, ये आ गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके AD आपको फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे हम 1 और 2 को। पहले इक्वेशन 1 को लिखो, a + 2d = 7, फिर इक्वेशन 2 को लिखो, a + 6d = 23, साइन चेंज करेंगे, a से a कैंसिल, माइनस का 4d = माइनस का यह आएगा 15 नहीं 16, माइनस का 16, और d = आ जाएगा 4, d 4 आ चुका है, इसको फर्स्ट में पुट कर दो, तो a + 2 × 4 = 7, तो a + 2 4 = 8 = 7, तो यहाँ पर आएगा 7 - 8 और a आ जाएगा -1, a और d कन्फर्म हो चुका है। अब आपको सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, तो ऐसे 20 का फॉर्मूला 20/2, 2a की जगह -1 प्लस 20 - 1, और d की जगह आ जाएगा आपका 4, d कितना था 4, यह आएगा 10, 20/2 10 आ जाएगा, 2 × -1 -2, 20 में से 1 गया 19, 19 × 4 होता है 76, 76 में से 2 को माइनस करेंगे तो 74 आएगा, और आंसर मिलेगा 740। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये पॉलीगन्स क्या होते हैं बच्चों, पॉलीगन जैसे आपका ट्रायंगल, आपका क्वाड्रिलेटरल, तो ये सब क्या है, पॉलीगन्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 52 डिग्री है, जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए कितना देखा आपको 52 डिग्री, और कॉमन डिफरेंस 80 डिग्री। उन एंगल्स में जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एंगल्स है, तो वो जो कॉमन डिफरेंस डी है वो 80 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स फाइंड करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको एक बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आपको मैं समझाता हूँ कि जो पॉलीगन्स होते हैं उसमें जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स इन पॉलीगन्स, ऐसे से नोट करते हैं इसको हम, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n - 2 × 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ये मतलब क्या शो कर रहा है, ये पॉलीगन्स के एंगल्स के सम को शो कर रहा है। जैसे ट्रायंगल है, आप इमेजिन करो एक पॉलीगन है ट्रायंगल, उसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एंगल्स 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी होगी, 3 होगी। तो n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स को मान लो, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, अगर मैं इस 3 को यहाँ पुट करूँगा, 3 - 2, ठीक है, और इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। 3 - 2 1, और 1 × 180 डिग्री बना, आपका 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि इस ट्रायंगल के जो एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री है। अब कोऑर्डिनेटर की बात कर लो, ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, 4 साइड्स होती है, तो n की जगह 4 पुट करो, तो 4 - 2 × 180 डिग्री। अब 4 - 2 2 होता है, और 2 × 180 होता है आपका 360,
तो जिस पॉलीगन्स में 4 साइड्स है उसमें एंगल्स का जो सम आएगा वो 360 डिग्री आएगा, वो इस फॉर्मूले से हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पॉलीगन्स है, ठीक है, और जिसके एंगल जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उन एंगल्स के सम को हम इसी फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम सम ऑफ एंगल्स को क्या लिखेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला केस लेके चलेंगे, समझ में आ गया। और Sn का जो फॉर्मूला होता है जनरली जो होता है n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, तो n/2 2 इंटू a की जगह 52 डिग्री आ जाएगा और n-1 d की जगह 8 आ जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब सॉल्व करना है इसको। इसमें हम देखो 2 को कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 52। अब यहाँ पर 4 बचेगा, 4 की n से इंटू करेंगे तो 4n। ठीक है, 4 की 1 से करेंगे -4, 180 की इससे करेंगे तो 180n और ये आएगा 360। इसको सॉल्व करते हैं, 52 से 4 जाएगा तो आएगा 48, तो n 48 प्लस 4n और इक्वल टू में है 180n माइनस 360। इसकी इंटू से करेंगे तो 4n स्क्वायर और इसकी इंटू से करेंगे तो 48n। इसको तो लेके आएंगे माइनस का 180n और प्लस का 360 इक्वल टू 0। तो 4n स्क्वायर, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 132। ठीक है, 180 से 48 को अगर माइनस करते हैं तो 132 आएगा, 132n प्लस 360 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड देंगे तो n स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 33n आ जाएगा और 4 9 जा 36 यानी 90 आ जाएगा। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन n के टर्म में, और n ही आपको फाइंड करना है। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स आप पॉलीगन की फाइंड करनी है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले फैक्टराइज करेंगे। इसके जो 2 फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे, एक n-30 और एक आएगा आपका n-3 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 30 और n इक्वल टू 3। अब ये 30 वाला केस, ठीक है, ये जो 30 वाला केस है इसको तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से n इक्वल टू 3 वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स फाइंड करना है AP का। इसमें आपको T2, ये T2 है, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो, T2 का मतलब सेकेंड टर्म से है, वो 1 दे रखा है, और T7 22 मतलब ये है 7 टर्म, कैपिटल में लिख लो ऐसे T7, ये आपको 22 दे रखा है। तो T2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, उसका फॉर्मूला होता है A प्लस D इक्वल टू 1, ये आ गई इक्वेशन 1। और T7 का मतलब होता है 7 टर्म से, और 7 टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D इक्वल टू 22। इनको सॉल्व करके पहले A और D फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो A से कैंसिल, माइनस का 5D इक्वल टू, और ये आएगा 22 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन 2 था, तो ये आएगा माइनस का 21 और D आएगा 21/5। और D का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, तो A प्लस 21/5 इक्वल टू 1, तो A इक्वल टू आएगा 1 माइनस 21/5 और ये आ जाएगा आपका 5 × 5, 5 ये आ जाएगा माइनस का 16/5। ठीक है बच्चों, तो A और D तो कंफर्म हो गया। यहाँ पर आपको 30 सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स निकालना है, तो ऐसे 35 आपको फाइंड करना है। तो n की जगह 35 रखना है, 35/2, फॉर्मूला आएगा 2a प्लस 35 माइनस 1d। तो 35/2 जैसी रहेगा, 2 इंटू a की जगह आ जाएगा बच्चों, a कितना है माइनस का 16/5, माइनस का 16/5 प्लस 35 माइनस 1 34, और d की जगह आ जाएगा आपका, कहाँ गया, 21/5, 21/5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 35/2, 2 इंटू 16, तो ये आएगा माइनस का 32, और 34 इंटू 21, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 34 इंटू 21 ये आएगा 714, और दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा। अब 714 से माइनस करते हैं 32 को, तो ये आएगा 682, तो 35/2 इंटू 682/5, तो 5 से आएगा 7 टाइम
और 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये आएगा आपका डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 341 और इंटू 7 करेंगे 2387। अच्छा ये आंसर आ जाएगा।